अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए। आपके पास तीन लीनियर हों या चार लीनियर इक्वेशंस हों तो आप उसके लिए भी इसी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप तीन के लिए या चार के लिए भी आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन सेट उनका फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में दी हैं दो इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप ग्राफिकल मेथड की तरफ जा रहे हो तो ग्राफ के लिए तो आपको वैल्यूज चाहिए होती हैं, कुछ वैल्यूज होंगी तो ग्राफ बना पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो हमें कुछ वैल्यूज की जरूरत होती है। वैल्यूज को हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? वैल्यूज को हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन को एक वेरिएबल को फिक्स करते हैं, एक को साइड पे करते हैं, बाकी सारी इक्वेशन को साइड पे, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, एक्स जो होता है नॉर्मली आपके पास यहाँ पर जो x होता है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया जाता है, y अकेला रह जाता है, अकेला छोड़ा जाता है, ऐसा समझ सकते हो। अब कर सकते हो उलट भी, ऐसा नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि y को आप क्या करें, y को आप डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट बनाएं। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की देखें तो फर्स्ट इक्वेशन तो वैसे आपने उसको वैसे ही उसने y अलग से आपको दे दिया। सो y विच इज इक्वल टू 3x माइनस 11। दूसरी इक्वेशन उसने दी x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 9। सो अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो नेगेटिव 3y उधर जाके पॉजिटिव। सो x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3y। सो अगर हम y की बात करें तो y विच इज इक्वल टू x माइनस 9 बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, ये हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन, इसको फंक्शन बोले या फिर लीनियर इक्वेशन बोले, दोनों केसेस में आप इसको बोल सकते हो। ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई लीनियर इक्वेशन का होगी या फंक्शन का होगी, फंक्शन ही होता है बेसिकली। लीनियर इक्वेशन आप बोले तो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, 3x माइनस 11 दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास। अच्छा, आपको जो है आपको बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए भाई वैल्यूज की जरूरत होती है और वैल्यूज के लिए हम टेबल बनाते हैं। सो ये हमने वैल्यूज ले ली लेट्स से। अच्छा, अब अगर हम -3 इसमें पुट करें तो क्या ये हमारा रफ होगा? ये जो हम यहां पे कर रहे हैं ना, ये आपको टेबल बना के तो दिखाना है, लेकिन ये हम जो कर रहे हैं ये अभी वैल्यूज पुट करके ये हमारा रफ है। ये अपनी मर्जी से जहां लिख लो चाहे लिख लो, कोई इशू नहीं है। सो हम -3 पुट करते हैं तो 3 इंटू -3 -11। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो 9 और -11, सो नेगेटिव का 20। सो नेगेटिव का 20 लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हटा दो, दूसरे की बात करते हैं। तो यहां पर अब हम -2 लिखते हैं, तो ये बेसिकली -6 और -11। सो यहां पे क्या आया, यहां पर आपके पास आया -17। तो आप देख सकते हो कितना गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। यही गैप बरकरार रहेगा हर बार। आप एक तसल्ली और कर सकते हो, एक बार आप -1 पुट कर लें। ठीक है, -1 पुट कर लें। सो -3 -11 तो -14, कितना, फिर भी तो 3 का गैप है, -14। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां क्या आएगा, -11, यहां पे -8, यहां पे -5, यहां पे -3 और यहां पे -3 का गैप है तो 0। इस तरह से मान के चल सकते हो। बट हमारा मकसद सिर्फ समझना है कि ग्राफ हमारा किस तरह से होगा, ये वैल्यूज मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, अच्छा इसकी तरफ आ जाते हैं। सो y विच इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो -3 -9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया भाई। अब यहां पर ये हो जाएगा बेसिकली -12 बाय 3। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर हम पुट करेंगे क्या, यहां पर हम -3 की जगह -2 पुट कर लेंगे और क्या करना है, -2 पुट करेंगे। सो -2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ भी नहीं, -11 बाय 3। क्या हो रहा है, ये 12, ये नहीं, मतलब ये हुआ कि इसको चाहे तो आप -12 बाय 3 लिख लो या -4 लिख लो, जैसा आपको बेस्ट लगता है, क्योंकि डिवाइड हो जाता है। ये कितना आ जाएगा, -11 बाय 3, ये कितना आ जाएगा, -10 बाय 3, और ये कितना आएगा, -9 बाय 3। तो इसका मतलब -3 लिख सकते हो। ठीक है, और इसको
इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ये 9 था तो -8/3, ये कितना है -7/3, और ये कितना है, ये आपका बेसिकली नेगेटिव, और यहाँ पर आप इसका क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो बेसिकली ये -6/3, सो बेसिकली -2। अच्छा, सो इस तरह से आपने वैल्यूज लिख ली। अच्छा, एक बात का आप आइडिया लगा लें कि क्या आपने कोई वैल्यू सेम लिखी है। अगर सेम लिखी है तो फिर तो काम बन गया आपका, फिर तो आपका वही सॉल्यूशन सेट होगा। लेकिन अगर आपने नहीं बनाई तो फिर टेबल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर इससे आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए, आपने -20 किया, इनमें से कोई वैल्यू सेम आई है, एक -3 आई है, -2 तो हमने ली नहीं। सो यहाँ पे देखें, ये -3 आपके पास आई है, ठीक है ना, -3 इधर भी आई वैल्यू आई है, -3 इधर भी वैल्यू आई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये -3 वाली जो वैल्यू आई है ना, इधर भी आई है, इधर भी आई, जो बेसिकली कॉमन वैल्यू होगी ना वो आपको मिलेगी। तो देखते हैं, ये तो हम वैसे बात कर रहे थे ना, तो ये तो हम अपना ऐसे समझ सकते हो कि आइडिया लगा सकते थे कि ये हमारी वैल्यू बन सकती है, क्योंकि हमेशा से जो आपका सोल्यूशन होता है वो होता है कॉमन पॉइंट, जो कॉमन वैल्यू दोनों में आती है वो आपका सोल्यूशन होता है। तो ठीक है भाई, ये हमने बना ली। अब हमारा काम है ग्राफ को बनाना, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में हम देखते हैं कि ग्राफ में कहानी क्या होती है। सो ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइनें खींचनी होती है, वो खींच के हम इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमने टेबल और जो हमारा ग्राफ था, बेसिकली हमने खाली सिंपल हमारे प्लेन्स और हमने टेबल्स को अपना यहाँ पर ले लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई यहाँ पर हमने एक गलती कर दी। गलती ये की कि यहाँ पर अगर हम -3 में 3 को ज्वाइन करते हैं तो -2 मिलता है, -3 नहीं मिलता। यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है -2। और अगर ये -2 आता है तो यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा, -1 आएगा। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, सो इसको आप ठीक कर लें। तो ये आता है -1, ठीक है ना। बाकी तकरीबन ठीक है, बाकी हमने जो किया बाकी हमारा सारा ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक थी, ये हम ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी -1 नहीं +1 आएगा, जो कि मैं गलती से -1 कह रहा था, ठीक है, +1। -20 में 3 जोड़ा तो +17, इसमें 3 फिर से जोड़ा तो -14, फिर 3 जोड़ा 3 जोड़ा 3 जोड़ते रहे तो ये इस तरह से आ गया। इधर क्या है, इधर आपके पास बेसिकली कुछ भी नहीं है, 12, 11, 10, उसके बाद 9, 8, ये कहानी चल रही है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाना किसी एक का बना लो, चाहे आप इसका बना लो चाहे आप इसका बना लो, अपनी मर्जी से, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा देखें, यहां पर आप इसका बनाना चाहते हो तो इसी का बना लो, इसका बनाना चाहते हो तो इसका बना लो। अच्छा देखो, यहां पर हम इसका पहले बना रहे हैं। अगर हम इसका बना रहे हैं तो यहां पर क्या है, -3 पे -20। सो -20 की बात करें तो ये बहुत लंबी चौड़ी नीचे इतना जाएगा, इतना दूर हम नहीं जाते। -17 का भी ग्राफ हमारा बहुत दूर जाएगा, वो भी हम नहीं बनाते। -1 पे 14, वो भी हम नहीं बनाते। अच्छा, तो -14 पे 0 पे -11, तो 0 पे -11 की ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो भी काफ़ी दूर है। 1 पे -8, 1 पे -8 हम देखते हैं। 1 पे -8 तो -8 भी दूर है, चलो -8 इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा बनाएंगे। लेट से ये आपका यहाँ आएगा ना, तो ये आपका -8 पॉइंट होगा। 1 पे क्या है, 1 पे -8 है, 1 पे -8 है, तो ये है 1, ये है -8। सो ये जो गैप मैंने दिया है ना, ये यहाँ पे थोड़ा दिया है, यहाँ ज़्यादा दिया है, ये कोई इशू नहीं है। गैप अपनी मर्जी से देना, लेकिन इक्वल गैप देना, कि यहाँ पर आपने मैंने क्या दिया 1 स्क्वायर का गैप, यहाँ भी 1 का, तो सब में 1 स्क्वायर का गैप, और इधर सब में 3 स्क्वायर का गैप, 1 2 3। वो इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो ये हमारी वैल्यूज होती है ना, ये हमारी यही होती हैं, मतलब -3, -1, -2, यही हम ग्राफ अपना बना लेते हैं। लेकिन अगर हम y की बात करें तो y की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, काफ़ी कम भी हो सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि -20 तक पहुंच गई है, तो -20 वाला ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, हम 2-3 पॉइंट्स बनाएंगे, उनको बना के उन पे लाइन खींच देंगे तो हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 -8, सो ये पॉइंट है 1 -8 का। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आप ग्राफ से देखो तो, सॉरी टेबल से देखो तो 2 पे -5, तो 2 पे -5, तो 2 ये -5 ये, तो ये पॉइंट। उसके बाद 3 पे -2, सो 3 पे -2, तो 3 पे -2 ये पॉइंट आपका,
3 के सामने और -2 के सामने। उसके बाद क्या है 4 पे, तो 4 पे -1, 4 पे +1 चाहे तो बना लो चाहे ना बना, आपकी मर्जी है। 1 2 और 3 ये आपका यहाँ 4 होगा और +1 तो यहाँ पे हो जाएगा। सो बस ये काम है आपका। इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो आपका इसका ग्राफ बन जाएगा। सो ठीक है ना, ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन करते हैं। सो इसको लेके आते हैं इधर। क्या ये एग्जैक्टली अभी नहीं है, तो इसको एग्जैक्टली फिक्स करते हैं कि जब तीनों पॉइंट्स इस स्केल में आ जाएंगे तो फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, अब देखें ये तीनों पॉइंट्स स्केल पे आ रहे हैं तो हम इसका ग्राफ खींच देते हैं। सो ग्राफ खींचते हैं भाई, और ये चाहे जितना बड़ा खींच दो, ये रुकना वाला तो है नहीं, ये इनफाइनाइट में नहीं जाएगा। तो ये हमने खींच दिया। सो ये है बेसिकली क्या, आप ये इसका ग्राफ बना, ठीक है, इसकी किस्सा हो गया खत्म, इसका ग्राफ हमने बना लिया। चाहे तो आप इसकी इक्वेशन लिख लो कि ये कहाँ से आए हैं। ये आपके पास, ये मैं अगर आपको लिखना चाहूँ तो ये है बेसिकली y = 3x - 11 का ग्राफ। सो आप इसकी एक साइड पे लिख लें कि भाई ये क्या है, ये है y = 3x - 11 का ग्राफ, जो कि यहाँ से भी आगे जा रहा है रुकेगा नहीं, और इधर से भी नीचे तक जा रहा है रुकेगा नहीं। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ, एक लाइन बनाई। अब दूसरी लाइन, कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स से काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स लेने लाजमी नहीं है, कुछ 2-3 पॉइंट्स ले लो और उससे हम अपना आइडिया लगा लेंगे। अच्छा, तो -3 पे -4 ये हम ड्रा कर सकते हैं क्योंकि यहीं आ गया, ये -3 और ये -4, तो ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये -11/3, इसको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन में मिला, इसको छोड़ें। 2 पॉइंट्स ही काफी होते हैं लाइन बनाने के लिए। अच्छा तो यहां पर ये, उसके बाद आपके पास आ गया -11, इसको भी छोड़ो, इसको छोड़ो, 0 पे -3, 0 पे -3, तो ये पॉइंट। अच्छा, 0 पे -3, उसके बाद इस भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, 3 पे -2, 3 पे -2, तो ये पॉइंट। चाहे तो आप एक और ड्रा कर लो, मतलब ये एक पॉइंट का इजाफा कर लो, चाहे 4 इसमें भी ऐड कर लो यहाँ पे। भाई 4 पे क्या होगा, 4 पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली -6/, तो नहीं, ये लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी, छोड़ें उसको, यही काफ़ी है, यहीं तक मिला लें। हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जहाँ पर ये लाइनें इंटरसेक्ट कर लें वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो इसको भी हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको भी हम मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। सो ओके हो गया, तकरीबन इतना ही होगा। यहाँ पर क्या तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसको थोड़ा सा और करते हैं। अब तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं, ज़्यादा हो गया। ओके 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 ओके, यहाँ पर तकरीबन ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे ये बन गई लाइन इसकी, ठीक है। सो ये लाइन इसकी बन गई, ओके हो गया। तो यहाँ पर हमने लाइंस बना ली और इसका किस्सा खत्म। जहां पर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो आपका सॉल्यूशन है। तो जिस पॉइंट पे आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका सॉल्यूशन है। सो ये पॉइंट है जिस पर लाइन आपकी इंटरसेक्शन कर रही है, और ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है आपका ये 3 और इसके सामने -2, तो 3 और -2। सो ये बेसिकली आपका सॉल्यूशन सेट आएगा। x की वैल्यू x = 3 और y = -2। सो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है। आप चेक करना चाह रहे हो कि भाई हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत है, अपने फंक्शन में जाके पुट कर लो। फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका है किसी एक इक्वेशन में x 3 और y -2 यहां पुट कर दो, सॉरी यहीं किसी इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चाहे जिसमें पुट कर दो। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल देखने। तो y हमने -2 निकाला, x हमने 3 निकाला। सो 3 × 3 - 11, सो -2 विच इज इक्वल टू 9 - 11, सो -2। सो ये बात ठीक है ना। सो इसका मतलब जो हमने सोल्यूशन निकाला वो ठीक है। इसमें भी पुट करो। अब देखें, x की वैल्यू हमने निकाली 3, y की निकाली -2। सो 3 का -2 से प्रोडक्ट कितना होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 6 और 3 9, तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सोल्यूशन साइड निकाला है वो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपको y निकालना हो तो y क्या आएगा,
y आपका आएगा बेसिकली 4 माइनस एक्स, सिंपल सा, ठीक है ना, क्योंकि 4 तो इधर खड़ा है, x उधर जाएगा तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली y विच इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। तो वैल्यू सारी वही, कहानी सारी वही, सेम सिचुएशन, कुछ भी नया करना नहीं है। ये -3, ये -2, ये -1, ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे वही -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गए। चाहे तो 4 भी लिख लें क्योंकि इसमें एक ज़्यादा है, तो 4 बॉक्सेस, कोई नहीं, बॉक्सेस अपनी मर्जी से, मतलब मैंने तो कहा कि लाइन बनाने के लिए तो 2 पॉइंट ही काफ़ी हैं, ज़्यादा पॉइंट ना ही लगाएं तो अभी कोई इशू नहीं है, मतलब 2 पॉइंट से भी हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे -3 हम पुट करते हैं। सो y विच इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 3 विच इज इक्वल टू बेसिकली माइनस माइनस पॉजिटिव। सो मिला आपको 4 और 3 का एडिशन जो कि 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं कि नेक्स्ट में कहानी किस तरह से हो सकती है। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें तो अब -1 पुट कर लेते हैं, तो माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव, सॉरी 2 पुट करना है क्योंकि अब 2 की चाहिए, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 6, अगर ये 6 तो ये 5, ये 5 तो ये 4, ये 3, ये 2 1 0। सो इसकी वैल्यूज हो गई। इसके बारे में बात करते हैं, तो -3, सो -3 -6 -1 और डिवाइडेड बाय 5, सो बेसिकली -7/5। अच्छा, उसके बाद -2, सो -2 तो -4 -1/5 तो -5/5। तो बेसिकली ये क्या, ये आपका -7/5, ये -5/5 तो -5/5 बेसिकली 1, और ये -3/5, ये -1/5। बेसिकली क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है ना, 7 में से 2 को ऐड कर दिया, -7 में 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया आपको, मिला पॉजिटिव का 5, नेगेटिव का 5, ठीक है। तो -5/5 तो -1 इसलिए लिखा। यहाँ पर फिर -5 में फिर जोड़ा 2 तो -3, फिर 2 जोड़ा तो -1, फिर जोड़ेंगे तो +1/5, फिर 2 जोड़ेंगे तो 3/5, और फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5/5। 5/5 जो कि 1 होता है, तो 1 लिखते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। इन्हीं से तो हमने इक्वेशन बनानी है, बाकी तो सारी फ्रैक्शन है, वो तो हमें थोड़ा सा मुश्किल डालेंगी, तो इसी से हमने इक्वेशन बनानी है। तो ये, और बाकी को ये कितना था, ये 5/5 तो ये 7/5। अब हम किसी एक का ग्राफ बना लेते हैं, तो देखें यहाँ पर हम किसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -3 पे 7 आया, तो -3 पे 7, -3 ये और 7 ये, तो पॉइंट आपका आएगा क्या, ये पॉइंट आपका आएगा -3 और 7 के सामने वाला पॉइंट ये। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है -2 पे 0.6, तो -2 पे 0.6 तो ये, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये आपको यहाँ मिल रहा है। उसके बाद ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा ही सीन चल रहा है ना, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो इस पे, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम 1 की बात करें तो 1 आपको यहाँ पे मिलेगा, 1 पे आपको क्या मिली, 3 मिलेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे ये आपको मिलेगा, यहाँ पे आप ग्राफ, आपको 1-2 बात आपने लगानी है, बाकी तो आपको पता चलता चला जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये बनेगा, आप किसी को भी चेक कर लें, लेट्स से 2 को चेक कर लें, 2 के हमने 1 बनाया, उधर भी 1 नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ से हम आइडिया लगा रहे हैं कि ये देखिए ना, एक स्टेप नीचे आ रहा है और 3 स्टेप इधर जा रहा है, एक स्टेप नीचे आ रहा है 3 स्टेप इधर जा रहा है, एक स्टेप नीचे आ रहा है 3 स्टेप, एक स्टेप, इस तरह से आप इसको समझ के चल सकते हो। तो ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपके पास है भाई क्या, इसमें आपके पास -3 पे -7, इसका नहीं पता, इसका हम नहीं बनाएंगे। -2 पे -1, तो -2 पे -1 की हमें समझ आती है, सो -2 पे -1, तो -2 पे -1, तो यहाँ पर ये आएगा, इसको थोड़ा सा, ये पॉइंट बनेगा -2 पे -1, तो इसको -2 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो -2 पे -1 एक पॉइंट आपका ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे, सीधी सीधी फॉर्म मिल रही है, ये 3 पे 1,
तो 3, बाकी को छोड़ो, बाकी को आप समझ सकते हो कि बाकी से काम ही नहीं है। -2 पे -1 और 3 पे 1, 3 पे 1 जहां पे है 3 पे 1 और 3 पे 1 हो गया ये। सो 3 पे 1, तो 3 पे 1 यहां पर कहां पे खड़ा, 3 पे 1 आपका यहां पे खड़ा, सॉरी 3 पे 1 यहां पे, यहां नहीं यहां, 3 पे 1 आपका यहां पे आएगा, ठीक है ना। सो 3 पे +1। अब लाइन से हम ज्वाइन करते हैं, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इसको और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, तो हम इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखें जरा कि यहां पर ये आ गया। अब चलो पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं जो लास्ट में हमने बनाया। अच्छा, पहले हमें ये यहाँ पे है और इसको हमने ज्वाइन करना है इस पॉइंट से, तो थोड़ा सा अब भी बिल्कुल फिट नहीं है, थोड़ा सा और यहाँ पे ये मेरे ख्याल में अभी भी, क्योंकि हाथ से करना हो तो फिर तो आसान होता है ना, वहाँ तो आपको पता है कि भाई थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस चीज़ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कहानी सारी वही होती है जो हम पहले से जानते हैं। ऐसा मतलब इससे ड्रा करना थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ना, हम इसको सेट कर रहे हैं, ये आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है, चलो आप इसको फिक्स कर लीजिएगा, लेकिन मतलब हमारा ये होता है कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ। अच्छा, तो ये बनेगी हमारी एक इक्वेशन। अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी तक एक के बारे में बात की, दूसरे के बाद में आप अभी बात करते हैं, तो ठीक हो गया। सो ये हमारा तकरीबन यहीं पर ही बनेगा। इन पॉइंट्स को हमने 3 में गड़बड़ तो नहीं की है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि ये 3 वाली कहानी जो है हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि 3 वाला जो पॉइंट हमने लिया, 3 वाला पॉइंट कहाँ आता है, 3 वाला पॉइंट हम ग्राफ से देखते हैं, 3 वाला पॉइंट यहाँ, 3 वाला कहाँ है, ये हम देख लेते हैं ग्राफ से कि ये 3 वाला, भाई क्या कर रहे हो, यहाँ पर 3 का 1 है, 3 का 1 है, इसका और इसका भी 3 का 1 है, तो ये 3 का 1 यहाँ पे, दोनों का ये पॉइंट है, यहाँ आना है हमको। सो ठीक है, सो ये जो पॉइंट हमने लगाया हुआ है, ये हमने मेरे ख्याल में कहीं गलती से लगा लिया है कि ये पॉइंट हमारा यहाँ 3 पे 1 यहाँ बनता है। सो 3 पे 1 यहाँ बनता है, तो यहीं हम बनाएंगे, तो इसको इसीलिए तो इसके साथ ये हमारा जो ग्राफ है हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैच नहीं कर रहा था। उसका मसला सिर्फ यही था कि हमने ये पॉइंट गलत ड्रा किया हुआ था। तो देखें, इनको मिलाते हैं, तो मिलाते हैं भाई, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, अब सब मिल रहे हैं। ये आप तसल्ली रखें कि भाई जब भी आप करेंगे पॉइंट्स आपके सभी मिलने चाहिए, सभी नहीं मिलेंगे तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे गड़बड़ की है, ठीक है ना। अब देखें ना, तकरीबन ये एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत आगे पीछे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो इसको फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। बाकी कहानी सारी वही है, बाकी सारा सेम प्रोसेस, सेम सिचुएशन और सेम कहानी सारी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसको देखें ना, मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ और ये पीछे हो जाता है। सो ये सेम सिचुएशन ही है, बस थोड़ा सा आप इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा। अच्छा, सो देखें, ये हमने यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे लेके चलें, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अच्छा, दोनों इक्वेशन हमने, दोनों लाइंस हमने बना ली, और यहाँ पर आपकी इंटरसेक्शन है, और ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये पॉइंट आपका है ये 3 और 1, तो 3,1, तो x विच इज इक्वल टू 3 और y विच इज इक्वल टू 1 आपका इस केस में आपका सोल्यूशन आएगा। चाहे तो आप पुट कर सकते, चेक कर सकते 3 और 1। सो 3 और 1 को पुट करो अपनी इक्वेशन में और आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो 3 ये हो गया, 3 और 1 को जोड़ो तो 4 बनता है, तो ये देखें, ये ठीक है बात। अब यहाँ भी पुट करो तो यहाँ भी आपको वही सूरत हाल मिलेगी, मतलब आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करती हुई नजर आएंगी। तो सेटिस्फाई करती हुई नजर आए तो उसका मतलब ये होता है कि आपने जो निकाला है वो सोल्यूशन आपका सही है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको जो थर्ड पार्ट मिल रहा है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी आप y को अलहदा करो तो क्या आएगा, यहाँ पर y को अलहदा करो, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप x को अलहदा करो या y को अलहदा करो, फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आप एक को अलहदा करना है तो y को अलहदा करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है।
सो ये हो जाएगा बेसिकली y विच इज इक्वल टू 2x माइनस 5, और यहाँ से बेसिकली आपको y मिलेगा, ये 1 उधर जाएगा तो x माइनस 1, और ये 2 मल्टीप्लाई होने वाला डिवाइड हो जाएगा। सो ये बेसिकली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एक इसके ले लो, एक इसकी ले लो, तो वैल्यूज पुट करते हैं। इसको जो है, जो हमने इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखते हैं। सो y विच इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको हटाते हैं यहाँ, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करनी है थोड़ी बहुत, तो कैलकुलेशन के साथ साथ ये चलता रहेगा। अच्छा देखें, -3 पुट करते हैं तो -6, -1 विच इज -5 विच इज इक्वल टू -11। सो -11, सो -11 आ गया ये। अच्छा, उसके बाद -2, तो -2 to 4, तो ये हो गया बेसिकली -9, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा कितना -3, ये हो जाएगा -2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 0, और ये आपका हो जाएगा 4, ये 2। अच्छा, लास्ट को चेक कर लेंगे। अगर आपने ये सब कुछ किया है ना, लास्ट को चेक कर लेंगे। अगर लास्ट का सही है तो फिर बीच वाले सारे सही है, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ की थी। सो देखें, 4 पुट करके देख ले, 4 to 8, 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 3। सो यहाँ पर आप 8 में से 5 निकाल लेते हैं 3, लेकिन इसका मतलब ये हमने तो 2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार फिर हमने गड़बड़ की है। तो कहाँ पे गड़बड़ की है हमने, 11 से 7, 7 से ये, यहाँ से ये, और यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे हमने गड़बड़ की थी, ये 3 पे -2 लिख दिया था। सो 3 से -2 लिखना हमें महंगा पड़ा, हमें -1 लिखना था। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर हम इस तरह से जल्दी में करते हैं, और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। सो देखें, अब पुट करके देखें, सो ये देखें, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। लास्ट को चेक कर लें, पहले 1, 2 से आप आइडिया लगा लें, और फिर टेबल बनाना स्टार्ट करें, और लास्ट पे जब पहुंचे तो लास्ट वाला जो है वेरीफाई कर लें। वेरीफाई हो गया ना, तो फिर इसका मतलब बीच वाले सारे ठीक है, वरना गड़बड़ है कहीं पे। अच्छा, इसकी बात करते हैं, तो -3, तो -3 और -1, -4/2। सो -4/2 बेसिकली -4/2 -2 आता है। सो -2 इसको लिखना सही, -4/2 याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका -3/2 एग्जैक्टली आएगा। सो -2 पुट करोगे तो -2 और -3/2। सो ये आपको -3/2, ये आपको -2/2 मतलब -1, और ये आपका -2/2 -1/2, और ये आपका क्या मिलेगा, -1/2। उसके बाद क्या आता है, +1/2, ये 0/2, सॉरी 0/2। सो 0/2 विच इज इक्वल टू 0, और ये 1/2, ये आपका 2/2 जो कि 1, और 3/2। अब इस लास्ट को चेक कर लो कि जो हमने बनाया वो सही है। सो 4 पुट करो, 3/2 आता है। 4 में से 1 निकाले के 3/2, तो 3/2, इसका मतलब ये टेबल हमने सही बनाया। टेबल हमने बना लिया, अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कौन सा मुश्किल है, यहाँ पर देखें, सबसे पहले वैल्यू, सबसे पहले इसकी बात, -3 पे उसने -11 दिया, तो बहुत लंबी कहानी है, उसको छोड़ो। -3 पे, -2 पे उसने -9 दिया, वो भी छोड़ो, उसको भी। -2 पे -9 दिया, तो उसको भी एक बार साइड पे करो। -2 पे 9 और -1 पे 7, -1 पे -7, इसकी बात समझ में आती है, ये हम करते हैं। इसको चाहे तो नीचे लेके आ जाएं, नहीं तो यही नेगेटिव यहाँ पे -1 पे -7, 0 पे -5, -1 पे -7, -1 पे -7, ये पॉइंट, ठीक है ना, -1 पे -7, 0 पे -5, 0 पे -5, ये पॉइंट, और 0 पे -5, और कौन सा है, 0 पे -5, 1 पे -3, 1 पे -3, ये पॉइंट, 1 पे -3, 1 पे -3, ये पॉइंट। और आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो कि क्या है यहाँ पे 1, ये 1, 2, तो इसके साथ चलो देख ही ले, ऐसा ना फिर गड़बड़ हो जाए। हमने कौन सा 1 पे चेक किया, फिर 2 पे -1, 3 पे 1, 2 पे -1, सो 2 पे -1, तो यहाँ पे तो 2 यहाँ कर देते हैं, 2 पे -1 और 3 पे 1, तो ये हो गया पॉइंट्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें कहानी क्या है, इसमें आपके पास -3 पे -2, -3 पे -2, सो -3 कहाँ पड़ा है, ये -3 पे -2, ये पॉइंट, सो -3 पे -2, ये पॉइंट। अच्छा, दूसरा उसने कहा कि ये तो फ्रैक्शन, -1 पे -1, तो -1 पे -1, -1 पे -1, ये पॉइंट, तो -1 यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, -1 पे -1,
और फिर 1 पे 0, तो 1 पे 0 तो ये, अच्छा 1 पे 0 हो गया, और 1 पे 0, 3 पे 1, सो 3 पे 1, 3 पे 1 ये, सॉरी 3 की बारी नहीं है, 1 पे 3 होगा, 1 पे या 3 पे, 3 पे 1, हम बना सही रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमने -3 पे उसने दिया, -3 पे हमने निकाला, -3 पे -2, उसके बाद हमने यहाँ पर -1 पे 1, उसके बाद हमने -1 पे 1 और 1 पे 0, ये देखिए ना हमने गलती की, 1 पे 0 है, 1 पे 0 मतलब 1 पे 0 मतलब यहाँ पे हमने जो गड़बड़ की वो फिर यहाँ पर का 1 पे 0, तो 1 पे 0 तो मतलब ये पॉइंट, ठीक है ना, 1 पे 0 मतलब ये पॉइंट, 1 ये x और y 0 इस पे होता है, ये जो हम बना रहे थे ये फिर गलती होने वाली थी, और 3 पे 1, सो 3 पे 1, सो 3 पे 1 ये, तो दोनों पॉइंट्स में ये आ गया, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन तो आपका है, लेकिन आपको लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना, लाइन खींच के ही बताओगे ना, ऐसा तो नहीं है। सो लाइन खींचे और आपको सोल्यूशन तो मिल गया कि ये तो आप टेबल देख के ही बता सकते हो कि आपने क्या निकाला, आपने सही निकाला कि गलत निकाला। तो जब टेबल में वैल्यूज आती हैं जो रिपीट करती है वही आपका रिजल्ट होता है, तो वो आप वैसे ही बता सकते हो कि क्या आएगा। लेकिन ग्राफिकल मेथड में ये होता है कि आपको ये शो करवाना पड़ता है कि भाई ये देखें हमने जो किया है वो हम यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखा भी रहे हैं कि इस तरह से होता है। तो हम इसको मिला रहे हैं, ये थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत आप इस चीज़ की जो आपके पास ये कमी बेशी रह जाए उसके लिए आपको नहीं घबराना, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ पे फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन फिक्स नहीं हो रहा होता, कि हाथों से तो नहीं कर रहे होते, बेसिकली एप्लीकेशन है तो इसमें ये चीज़ें होती रहती हैं। सो ये तकरीबन आके मिल रहा है, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन हमारे पास एक पॉइंट नीचे, जो नीचे पॉइंट्स हैं उनके बारे में, उनको देखने के लिए हमें ये नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम इसको फिर से लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं। आप देखें ये क्या मिलता है, राउंड अबाउट तकरीबन सारे पॉइंट्स पे ये मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी बेशी अभी भी है। कोशिश करते हैं इसको फिट करने की, अगर ना हुआ तब भी यहाँ पे मिलाने की कोशिश तो हमने करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। एक को फिक्स करते हैं तो दूसरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अगर आप वैसे करोगे तो आपको ये इस तरह से सीन देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा देखिए हम इस पे लाइन लगा रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये हो गया हमारा ग्राफ। सो बस ये पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, तो यही हमारा सोल्यूशन है। और ये पॉइंट हमारा है कौन सा, ये हमारा है 3,1। सो इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा 3,1। तो आप चाहो तो आप उसमें पुट करके देख सकते हो कि आपका जो आपने जो रिजल्ट निकाला 3,1 क्या ये ठीक है कि गलत है। सो 3,1 तो 3 पुट करो, यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 to 6, और 6 में से 5 निकालोगे तो 1, तो देख लें सेटिस्फाई हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको वैसे देखना हो तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि जो रिपीट कर रहा है, जो सेम वैल्यू आ रही है टेबल में, वो उसका सोल्यूशन है। लेकिन आप ग्राफिकली बात कर रहे हो तो ग्राफिकली आपको दिखाना भी पड़ेगा कि भाई ये देखें ये इसका सोल्यूशन है। वैसे तो निकालना, अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालें तो कोई मुश्किल नहीं होता। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मतलब फोर्थ पार्ट की। तो यहाँ पर y विच इज इक्वल टू 3x - 5 आपको पहले से दिया है, और यहाँ से अगर आप y निकालोगे तो y विच इज इक्वल टू 11 - x आएगा। सो एक में पुट कर दूँ तो लेट्स से -3, -3, नेगेटिव -9 में से -9 और नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 9 और नेगेटिव का 5 कितना बनता है, दोनों नेगेटिव के हैं, ऐड हो जाएंगे तो 9 और 5 बनता है 14। सो नेगेटिव का 14। अच्छा तो यहाँ पर फिर -3, सो -6, 6 में -6 और -5 तो -11। अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो x के साथ मल्टीपल होता है ना, ये मल्टीपल ही बेसिकली गैप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इतना गैप होगा। 3 मल्टीपल है तो 3 का गैप, 2 मल्टीपल है तो 2 का, 1 है तो 1 का। सो -11 और इसमें 3 जोड़ो तो बेसिकली -8, फिर -5, फिर आपके पास -2। वो कहानी जिस तरह से मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें यही गड़बड़ गई थी। सो ये
उसके बाद ये -2 और ये हो गया बेसिकली पॉजिटिव का 1 और ये हो गया 4 और ये हो गया बेसिकली 7। उस 4 को चेक कर लो कि 7 आता है तो 4 3 12 में से 5 निकालोगे 7, तो इसका मतलब आपने वैल्यूज तो सही निकाली है। इसकी बात करते हैं, यहाँ 1 का मल्टीपल है तो 1 का गैप होगा, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। -3 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। ओके ठीक है। अब नेगेटिव 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 पॉजिटिव और ये 11 और 2 कितना होता है, 11 और 2 आपका 13 हो गया। ये 12, ये 11, 10 के बाद क्या, 10 के बाद आपके पास 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, लास्ट 4 को चेक कर लो तो 4 का 11 में से 4 7, तो इसका मतलब ये हुआ 7। तो यहाँ पर देखिए 4 7 आ रहा है दोनों में, तो 4 7 आपका रिजल्ट होगा। आप चेक करो, आप ग्राफ बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा सो -3 पे -14 बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। -2 पे -11 इसका भी हम नहीं बनाते। -1 पे -8 वो चाहो तो बना लो, चाहो ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा और 0 पे -5, तो 0 पे -5 ये खड़ा है, 0 पे -5 ये खड़ा। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। 0 पे -5 ये। अच्छा उसके बाद है 1 पे -2, सो 1 पे -2, 2 पे 1, 1 पे -2 और 2 पे 1 यहाँ पे। अच्छा और 3 पे 4 और 4 पे 7, 3 पे 4 तो ये 4 और 4 पे यहाँ पे 4 यहाँ आएगा ना, 4 पे 7 तो 7 4 7 ये जाके यहाँ मिलेंगे। ओके अच्छा नेक्स्ट की बात करें तो फिर ये है बेसिकली 3 पे 4 4 पे 7, -3 पे 14, -3 पे 14 तो लंबी चौड़ी कहानी है। -12 नहीं करेंगे यहाँ पर। ये आप बेसिकली इनके लिए बना सकते हो, 0 के लिए 11 या 1 के लिए 10 बनाने, इतना तो बनाना बनता है। तो 10 फिर ऊपर जाना पड़ेगा हमको, यहाँ से ये 9, ये आपका 10, सो 10 को छोड़ो 9 पे बनाते हैं। 2 पे 9 कहाँ पे आएगा, 2 पे 9 आपका ये आपका 1 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 ये है, 9 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 पे 9 आपका ये 3 का गैप है, यहाँ पे आएगा। इसको क्रॉस चेक कर लें, 2 पे 9 ये आएगा ना, हाँ 2 पे 9 ये आएगा। अच्छा 2 पे 9 ये और 2 पे 9 ये आपका, उसके बाद 3 पे 8, सो 3 पे 8 सॉरी 9 यहाँ है ही नहीं, ये 8 है, ऊपर है। इसको थोड़ा सा हमको ऊपर करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको भाई थोड़ा सा ऊपर चलो, मेहरबानी आपकी। यहाँ पे हम जा रहे हैं, ओके, क्योंकि ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। सो ये हो गया बेसिकली 8, ये आपका 8 और ये आपका 9, और क्या था बेसिकली 1 पे, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे 1 पे 10 वाली कहानी, तो चलो ये 10 और 1 पे 10, सो ये आपका 10 और 1 आपका 1 2 3 ये 1 पे 10, और 2 पे आपका 8, 2 पे 9 है बेसिकली, 2 पे 9 है। सो 2 पे 9 है तो भाई ये इसको हटाओ, 2 पे 9 ये 2 आपका है क्या, ये और 2 का 9 ये है, 3 का गैप 3 का गैप ये 2 यहाँ पे देखें ना, 2 यहाँ होगा इसके सामने, ये देखें 2 इसके सामने और 9 यहाँ पे, 1 पे 10, 2 पे 9 और 3 पे आपके पास हो गया 3 ये, सो 3 पे 8, सो 3 पे 8 ये 3 के 8, ठीक है 3 पे 8 और 3 पे 8 4 पे 7, तो 4 पे 7 कुछ गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है। हाँ 4 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा, जहाँ पे देख लेते हैं। ये 7 तो है, 4 है इसके सामने यार, ठीक है। अब
अब ग्राफ बनाते हैं, लाइन बनानी है 4 पे 7, हमें तो पता चल गया है कि x 4 होगा y 7 होगा, तो उस केस में हमारा रिजल्ट बनेगा। लेकिन हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको बनाएंगे तो सही ना कि सीन क्या है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने कुछ गलती की है। नहीं, गलती नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा सिचुएशन, क्योंकि अगर हम सही करते तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हमारा यहाँ नहीं होना चाहिए था जो हमने यहाँ पे लगाया। तो इसको चेक करते हैं। हाँ जी, ये पॉइंट हमने लगाया भी गलत है। यहाँ पे देख लें, ये पॉइंट जो हमारा लगा हुआ है वैसे लगा हुआ गलत है, इसीलिए तो हमारा ये मैच नहीं करता, ये पॉइंट आना ही नहीं है। यहाँ पे 3 पे क्या था, 3 पे 4 था, तो ये पॉइंट आना ही यहाँ था, इसीलिए तो यहाँ पे दूर चला जा रहा था ना, पॉइंट हमने लगाया गलत था। अच्छा, सो ठीक है, अब इसको फिक्स करते हैं। ये फिक्स तो मेरे ख्याल में किस्मत से हमारा, कभी कभी तुम्हारी किस्मत भी वैसे जाग जाती है। तो ओके, यहाँ पर मिला दो इसको, ये हो गया भाई इसका ग्राफ, ठीक है। अब हम ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। तो ओके, चलते हैं भाई उस पे, कब तक तो फिक्स हो ही जाएगा मेरे ख्याल में, इतना ही होगा। नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, यहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको नीचे आना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसको कि क्या ये सब पे जा रहा है या नहीं जा रहा। नीचे आ जाओ भाई, और ये देखें ना, अभी थोड़ा बहुत फासला है। ओके, ठीक है, लाइन ड्रा करते हैं। सो चाहे तो आप इनफाइनाइट मैनी खींच दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपका यहाँ से खींचो, और ये ग्राफ बन गया। ग्राफ आपका बन गया, इस पे नाम लिख दो कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और इसका इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारा कितना है, 4 8, सॉरी 4 8 नहीं, 4 7, 4 7, सो 4 7, सो x विच इज इक्वल टू 4, y विच इज इक्वल टू 7। इस केस में हमारा सोल्यूशन सेट आएगा। अगर सोल्यूशन सेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4 और 7, या ऑर्डर पेयर में लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है। 4, 7, ये आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। सो इस केस में हमारा ये रिजल्ट होगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर y क्या आएगा, y आएगा आपके पास 3 - 2x और x विच इज इक्वल टू y। ऐसा ही है ना, x विच इज इक्वल टू y और 3 - 2x। सो इसको आप लिखना चाहो तो y विच इज इक्वल टू x भी लिख सकते हो, मतलब ये हटा दो तो सिंपल सी बात है, y विच इज इक्वल टू x लिख दो, उससे ज़्यादा सूट करता है। y विच इज इक्वल टू x क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ये y उधर आएगा तो बेसिकली y विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, और ये बेसिकली क्या है, ये उधर आएगा तो क्या होगा, 3 में से 2 निकल जाएगा। सो इसका 2 का गैप होगा, इसका 1 का गैप होगा। अब तो आप इस चीज़ के एक्सपर्ट बन गए होंगे मुझे लगता है। अच्छा, सो यहाँ पे पुट करते हैं -3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3, और 3 to 6, और 6 तो ये 9, ठीक है ना। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 to 4, 4 और 3 7, 2 का गैप, सो 9 7 5 और 3 2, सॉरी 2 नहीं, फिर गलती कर रहे हैं, 3 1 -1 -3 -5, 5 पे चेक कर लो, सॉरी 4 पे, 4 का 2 से 8, 3 में से 8 निकालेंगे तो -5, तो ये बात ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो जो ये लोगे वो ये आएगा, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, पॉइंट देखते हैं। तो -3 पे 9 लंबी चौड़ी कहानी है, -2 पे 7 वो भी छोड़ें, और -1 पे 5, -1 पे 5, तो -1 पे 5 ये हो गया भाई, -1 और इस पे 5, -1 ये 3 का गैप, -1 पे 5 आप चेक कर सकते हो। ये देखिए ना, ये इसके सामने और ये इसके सामने, -1 पे 5। अच्छा, -1 5 और 0 पे 3, 0 पे 3, 0 पे 3 ये, ठीक है ना। सो 3 का गैप है बेसिकली 1, ये ठीक है ना। आप चाहे तो देख ही लें, वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, 1 पे, यहाँ पे 0 पे 3, 1 पे 1, 1 पे 1, 2 पे -1, 1 पे
1 2 पे -1 जो कि यहाँ पे आएगा, सो 2 यहाँ चला गया। अच्छा 2 -1 और ये 3 पर मेरे ख्याल में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कहीं क्रॉस चेक कर लेते। 3 पे -3 बनता है, तो क्या 3 पे -3 है? हाँ 3 पे -3 है। 4 पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 पे अब तब जाएंगे जब हमें इंटरसेक्शन अगर इस तरह से मिला तो फिर 4 पे जाएंगे, वरना नहीं जाते। अच्छा सो x -3 ये तो सेम ही मिलता जाएगा ना, इसको सामने सामने 1 और -1 ये, और 2 ये, 3 और 3 ये, तो ये पॉइंट 0 पे ये पॉइंट्स आएंगे। 1 -1 ये, 2 -2 ये, 3 -3 ये सो ये बेसिकली ग्राफ बना। अब हम इसको यहाँ पे इसको ड्रा करते हैं, इसको मैच करते हैं, तो ये पॉइंट मैच हो रहा है, ये पॉइंट दोनों में आ रहा है, तो यही मतलब 1 1 आपका इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन आप इसको अपना तसल्ली के लिए इसको यहाँ पर ड्रा कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके ये तकरीबन यहाँ कहीं पे मिल जाएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, चलो यही ठीक है। ओके लाइन खींच देते हैं। सो ये हो गया, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया और ये आपका ग्राफ हो गया इस केस में। अच्छा तकरीबन ठीक है, अब सभी पे आ रहा, तो यहाँ से लाइन खींच दो यहाँ पे, तो ये आपको इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो ये आपका सोल्यूशन है। और ये पॉइंट है कौन सा? ये आपका 1,1, तो मतलब x विच इज इक्वल टू 1, y विच इज आल्सो इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट होगा। चाहे तो आप पुट करके देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें पुट करो तो 1 1 ही आता है, तो इसमें 1 पुट करो, ये तो सेटिस्फाई होनी है, ये होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो तो 1 पुट करो तो 3 में से 1 2 निकालोगे तो 1 आएगा, तो मतलब 1 ही सोल्यूशन है, सही है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कोई लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी ही है। y विच इज इक्वल टू 2x + 2 दिया, और यहाँ पर आपको y विच इज इक्वल टू x - 1 दिया, तो पहले से दे दिए वैल्यूज, कोई मसला नहीं है। -3 पुट करो, -3 का प्रोडक्ट होता है -3 2 6, -6 और पॉजिटिव का 2, तो नेगेटिव का 4, -2 to 4, -4 और पॉजिटिव का 2, तो नेगेटिव का 2 0 2 4 6 8 10, 4 to 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10 बनेगा, तो ये बन गया। अब कहाँ जा रहे हो भाई, ना तंग करो हमें। अच्छा -3 तो -4, ये -5, सॉरी -5 नहीं, कम होगा, -3 -2 और -1 0 1 2 3, 4 पे चेक कर लो, 4 में से 3 निकालो, 1 निकालो तो 3 आता है, तो इसका मतलब हमने सही वैल्यूज लिखी हैं। अच्छा अब 3 पे 4, -3 पे 4, -3 पे -4, -2 पे नेगेटिव, -3 पे -4, -3 पे -4, -2 पे -2, मेरे ख्याल में यही है ना, -2 पे -2 पे -2 और -1 पे 0, -1 पे 0 ये, उसके बाद उसने क्या दिया 0 पे 2, 0 पे 2 बेसिकली 2 का गैप है, 0 पे 2, 1 पे 4, 2 पे 6, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट -3 पे -4, ये वही तो नहीं है, ये -3 पे -4, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। चलो दूसरे केस में भी आपका यही काम इसने बनाया, -3 पे -4, ठीक है ना। चलो ये ऐसे ही रहे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अच्छा तो सोल्यूशन तो ये होगा, बाकी पॉइंट ड्रा करके लाइन बनानी है तो बनाते हैं भाई। अच्छा दूसरा पॉइंट कौन सा है, -2 पे -3, तो -2 पे -3, -2 पे -3, ये पॉइंट कितना गैप दे रहा है, बेसिकली 1 का ही गैप दे रहा है, तो -1 पे -2,
0 पे 0 होगा, क्रॉस चेक करते रहें। 0 पे -1 है तो 0 पे 1 का गैप था ना, 0 पे -1 ना भाई, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो 0 पे -1 ये, उसके बाद 1 पे 0, 1 पे 0 होगा, 2 पे 1 होगा, 3 पे 2 होगा, मुझे लगता है 3 पे 2 है, तो फिर तो सारी कहानी ठीक है। 3 पे 2 है, ठीक है। बस लाइन्स ही बनानी है, तो लाइन्स आपकी बन जाएंगी। सोल्यूशन तो आपको मिल गया है, बस नाम का ही अब क्वेश्चन रह गया। तो इसी को क्या ये डायरेक्ट फिक्स होता है? तकरीबन राउंड अबाउट हो रहा है। तो कह रहा हूँ ना, आपकी किस्मत इस बार कुछ अच्छा चाह रही है। तो ओके हो गया, ये तो मैं पहले से बनाया मिल के। अच्छा, अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं, हाँ ये तकरीबन राउंड अबाउट ऐसा समझ सकते हो कि वही कहानी है, थोड़ा सा गैप है लेकिन फिक्स नहीं हो रहा। चलो यही लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें और ये लो, आपका ग्राफ बन गया, तैयार है ग्राफ, और यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है। सो जहाँ पर इंटरसेक्शन होती है वही आपका पॉइंट होता है। तो इंटरसेक्शन हो रही है बेसिकली -3 पे -4 पे, तो x -3 -4 आपका रिजल्ट है। आप चाहे तो पुट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से ये कहानी हो गई एंड। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। अच्छा देखिए, यहाँ से अगर हम y निकालें तो y आता है 5 - x/4। यहाँ से निकालें तो आता है बेसिकली नथिंग बट y विच इज इक्वल टू कितना, -2/3x ये आता है, क्योंकि ये उधर जाएगा तो बेसिकली नेगेटिव का हो जाएगा और 3 डिवाइड होगा तो -2/3x। सो ये होगा बेसिकली। अच्छा ठीक है, करते हैं। जहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको वैल्यूज असाइन करो, -3 पुट करो तो -3 नेगेटिव पॉजिटिव, सो 3 और 5 8, 8/2 सॉरी 8/4 तो 2। सो याद रखना, बाकी पुट कर लो, ये बेसिकली 2 आया बेसिक हमारे पास, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव के। अच्छा उसके बाद ये -8 था, अब -2 पुट करो तो -7 सॉरी +7/4, 6/4, 5/4, 4/4, 4/4 को 1 लिख दो, 3/4, 2/4, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कितना, इसको लिख सकते हो 1/4। इसकी कहानी करते हैं। तो क्या है इसमें, क्या है इसमें भी कुछ नहीं है। -3 पुट करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, -3 पे -2, तो ये भी -3 पे 2 मिला था। तो मतलब किस्सा मुख्तसर ख़त्म हो गया, बाकी सिर्फ ग्राफ बनाना आपका रह गया। सो नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 से गया 2 रह गया। अच्छा -2 तो कितना होगा बेसिकली -2, सो नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपका बेसिकली क्या है 2 to 4, सो 4/3। अब 1 तो बेसिकली 2/3। क्या सीन क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है, 2 का गैप चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है और कुछ नहीं है। सो इस बार क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, -2/3, और फिर क्या आएगा -4/3, और -4/3, और फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली -4, तो उसके बाद आपके पास आएगा -6/3, तो -6/3 तो मतलब -2, और जिसको लिख दो तो 4 का 2 से 8 तो -8/3। सो ये हो गया बेसिकली हमारी वैल्यूज, जो गिनी चुनी वैल्यूज जो आपको लगती हैं भाई ये -3 पे 2 है, 4 पे -3 पे 2 है और 1 पे 1 है, तो बस इसी से काम चलाओ। -3 पे 2 और 1 पे 1, -3 पे 2, सो -3 पे 2 ये, 1 पे 1 ये,
इन दोनों को मिलाएंगे, बीच में खुद ब खुद मिल जाएंगे जिनको मिलना होगा, ठीक है। अच्छा, -3 और -1। अच्छा, अब -3 और -3 पे 2 लिखा था ना, हाँ -3, इसका भी -3 पे 2 है, तो एक तो इसका भी यही रहेगा ना, एक तो इसकी साइड भी यही रहेगी। दूसरी इसकी साइड क्या है, दूसरी साइड 0 पे 0 और 0 पे 0 और 3 पे -2, सो 0 पे 0 यहाँ से पास, 3 पे -2, सो 3 पे -2, सो यहाँ पे तो मिलाते हैं, ठीक हो गया, ये मिल रहा है। ओके, सो लाइन खींच देते हैं यहाँ से, चलो भाई, और यहाँ पे ये लो जी, इसका हमने बना दिया। अब दूसरे की बात कर रहे थे, तो अब इनको मिलाते हैं, मिल रहे हो, नहीं मिल रहे फिलहाल, अब तकरीबन राउंड अबाउट मिल रहे हैं, ठीक है, लाइन खींच दो इस पे। सो ये कहानी गई यहाँ से ऐसे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये आपका रिजल्ट, और ये रिजल्ट है क्या, -3 पे 1, तो -3, 1 इस केस में आपका रिजल्ट आएगा। चाहे तो सरली के लिए पुट कर लो -3 और -1, तो आपको -3 और -1, सॉरी -3 और -1 नहीं, -3 और -2, +2, सो -3 और +2 पॉइंट्स, सो -3 और +2 पुट करो यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो -3 और -2, तो -6 और 2, तो 6 और 6 गया काम से 0 हो गया, तो इसका इसमें आपका रिजल्ट है वो ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, यहाँ पर देखें तो आपके पास आपको मिल रहा है x+2/5 और ये y, तो इसको इधर शिफ्ट करो, तो आपके पास क्या आएगा, बेसिकली आपके पास इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, y विच इज इक्वल टू 6 - x+2 यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख दो, इकट्ठा इसका माइनस, इकट्ठा माइनस लिख देते हैं, और ये 5, इसका एलसीएम 5 और 6 30 -x -2, माइनस को अदर मल्टीप्लाई किया तो -x और -2, सो बेसिकली कितना बना, 28 - x/5, सो 28 - x/5, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 28 - x/5, तो 28 - x/5। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है y विच इज इक्वल टू 2x - 12 बना बनाया आपको मिल रहा है, तो ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज हम उस हिसाब से लिखेंगे क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन भी करने की कोशिश की है उसमें भी हमें गड़बड़ देखने को मिली है। सो वैल्यूज हम उस हिसाब से देखेंगे कि हमारा वो जब आपस में मिलने लगे तो तब। अच्छा, सो -3 पे हम पुट करते हैं तो क्या, -3 पे पुट करने से क्या आएगा, -3 तो आपको क्या देगा, -3 आपको देगा नेगेटिव पॉजिटिव, सो 28 और 3 तो 31, चलो 31 पुट ही कर लेते हैं, 31/5, 1 का गैप होगा, 30/5, 29/5 और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर 28/5 और 27/5, 26/5, 25/5 और 24/5। यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 4 से 24/5 आता है कि नहीं आता, 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो 24/5 ठीक है। यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो 6 नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 12, -18, ये तो बहुत दूर है, -2 का गैप है तो -16, -14, नेगेटिव का कितना, नेगेटिव का बेसिकली 12, सही कर रहे हैं ना कि गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव का 12 और यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, -12, -10, -8, -6, -4, ये सारे पॉजिटिव हैं और इसके पास सारे नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें और आगे जब तक इनके पॉइंट्स थोड़े बहुत एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे तब तक तो हमारा रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। तो 5 पे नेगेटिव
2 6 पे नेगेटिव 0 और 7 पे 2 एंड 8 पे कितना, यहाँ पे 8 पे आप 4 मान सकते हो, 9 पे 6 और 10 पे 8, यहाँ तक काफ़ी है। क्योंकि अभी अगर हम इनको देखें तो ये कहाँ तक आके रुके हैं, ये पहले ज़्यादा थे, ये 6 था और यहाँ पे 5 हुआ, तो ये 5 अब जाके काम हमारा बन सकता है। यहाँ पर देखिए ना, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है 5, यहाँ तक इसके मैच हुआ। लेकिन अगर हमें एक दूसरे में इंटरसेक्ट करना है तो सेम होने चाहिए, तो इससे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स इसके भी आगे ले लेते हैं। अगर इसके पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 से 6 से 7 से 8 से, चलो 8 तक जाते हैं। और ये क्या हो जाएगा बेसिकली, 5 से हो जाएगा बेसिकली 5 और ये कितना, ये 25 पे आएगा 23, 23/5, 22/5 और 21/5, 20/5। तो ये एक हमें एक इंटीजर मिल गया यहाँ पे, तो चलो हम इससे काम चला लेंगे। 8 से हमें मिला कितना, ये 4, 8 से 4 यहाँ मिला, और यहाँ क्या मिला, ये 3 से 5 ये मिला, और ये -2 से 6। सो इन पॉइंट से हम काम चला लेंगे। ये पॉइंट्स हमारा ग्राफ काफ़ी बना सकते हैं, ये हमारा ग्राफ बनाना हमें आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट्स देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो अभी हमने देखा नेगेटिव, ये -3 पे, -3 बेसिकली क्या था, -2 पे 6 था, -2 पे 6, ठीक है, -2 पे 6 पॉइंट, तो -2 पे 6 ये होगा ही कहीं। चलो बाकी बना लेते हैं। 8 पे 4, ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो 8 पे 4, तो हम क्या करते हैं फिर, हम इनको थोड़ा करीब करते हैं। पहले हमने लंबे लंबे लिखे हुए थे ना, तो अब इनको छोटा करते हैं। तो इनका गैप भी 1 का करते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 5 नहीं, 2 का गैप रखते हैं, 4 ज़्यादा हो जाएगा। हम इनका गैप रखते हैं यहाँ तक का, यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5, यहाँ तक 6, यहाँ तक 7 और यहाँ तक 8। यहाँ तक हम इसको बात कर लेते हैं भाई। 2 का गैप, हमने गैप तो, क्योंकि ये बहुत इतना ग्राफ हमारा नहीं बना हुआ था, तो हमने इसको काम कर लिया। तो इधर भी काम करेंगे, साफ ज़ाहिर है, एक साइड पे काम किए हैं तो इधर भी तो काम करना पड़ेंगे। सो ये हम हटा रहे हैं, और यहाँ पर हो गया बेसिकली ये -1, -2, -3, -4 और -5। इससे तो आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ -2 से आगे, -2 से 6 है, -2 पे 6, -2 पे 6, तो -2 पे 6 हो गया, ये यहाँ पॉइंट होगा -2 पे 6 वाला। तो मैं ये हटा रहा हूँ -2 पे 6 और यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। सो ये -2 पे 6, ये अच्छा 3 पे 5, 3 पे 5, 3 पे 5 क्या है सही, 3 पे 5, 3 पे 5 चेक कर लेते हैं भाई, बाद में कहीं 3 पे 5 ये ठीक है। सो उसके बाद 8 पे 4, 8 पे 4, 8 पे 4, तो 8 पे 4 ये रहा, 8 पे 4 ये एक लाइन, और दूसरी लाइन 18 भी नहीं कर सकते यहाँ पर, ये यहाँ पे देख लें 3 पे -6, सो 3 पे -6, 3 पे -6 ये, और कौन सा पॉइंट है 3 पे -6, और यहाँ पे इसको कह सकते हो 4 पे -4 कम हो रहा है, 4 पे -4, 4 पे -4 यहाँ पे, और 5 पे 2 का गैप आ रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा,
हम सही कर रहे हैं ना कि गड़बड़ी हो रही है? यहाँ पे 2 का गैप, अगर ये 2 का गैप हो तो इसको यहाँ आना चाहिए। ये लास्ट हमारा क्या था? लास्ट हमारा 8 पे 4 था, तो हमने तो 7 पे 4 बना दिया। ये 8 यहाँ है, यहाँ 8 पे 4 यहाँ नहीं, 8 पे 4 तो इसका यहाँ होगा। 8 पे 4 ये 8 पॉइंट और ये 4 इसका यहाँ होगा। और दूसरा पॉइंट कौन सा था? इसका लास्ट पॉइंट, इसका हमारा लास्ट पॉइंट है बेसिकली। इसके पास भी 8 पॉइंट 8 पे 4 है, इसके पास भी 8 पे 4 है, तो बस ठीक है। 8 पे 4 दोनों ये हो गए। बेसिकली ये तो हमारा रिजल्ट बनेगा, लेकिन अब हम मैच कर देते हैं इसको, तो फिर हमारा जाके काम बनेगा। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बन रही है। चलो, ये हमने सही किया कि 3 पे 5। मुझे लगता है कि हमने ये सही नहीं किया, हालांकि हाँ ठीक किया, ठीक किया कि हमें ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना है ना, तो अगर ऊपर वाले से मिलाना है तो फिर तो ठीक ही है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ओके, यहाँ पे इसको मिलाते हैं। सो ये हो गया भाई ये ग्राफ इसका, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, तो इसका बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो बनाते हैं कि कहानी कहाँ जाती है। ये यहाँ पे इधर आना भाई, ऐस। सो ये इन सब पॉइंट्स को मिला देते हैं। इन सब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारा जो है मसला सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये हो गया। तो इस केस में हमारा ये 8 और इसके ये किसके सामने है? ये 4 के सामने, 4 के सामने। तो 8 4 हमारा बेसिकली x विच इज इक्वल टू 8, y विच इज इक्वल टू 4। सो इस केस में हमारा ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं। सो आपके पास क्या है? यहाँ पर आपके पास आएगा ये 3x और ये माइनस का 13 विच इज इक्वल टू 2y। सो y विच इज इक्वल टू बेसिकली 3x माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 2 बाय ये y। ये आपके पास आएगा बेसिकली, क्योंकि इसके पास 2 है, सो 2 डिवाइड कर देगा। और ये तो ये आपको यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो उसमें कहानी क्या है? यहाँ पर इसकी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर ये 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू y, ऐसा ही कोई सीन देखने को मिलेगा ना। ये इधर जाएगा तो नेगेटिव का 2x और 3 डिवाइड होगा 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय दिस। अच्छा, सो अब ये इक्वेशन तो हमने लिख ली। अब फिर वही कि हम करीब तरीन जाएंगे, दूर दूर रहे तो फिर तंग रहेंगे। अच्छा देखते हैं। सो नेगेटिव 3 पुट करते हैं, तो नेगेटिव 3 से आपको क्या मिलता है? नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये 9 और ये तो नेगेटिव 3 और नेगेटिव का बेसिकली नेगेटिव 3 से आपको क्या मिला? 9 नेगेटिव का, और ये बेसिकली तो 14 और 8 तो 22 मेरे ख्याल में नेगेटिव का 22/2। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। सो थोड़ा करीब आते हैं, चलो देखते हैं। अगर बढ़ाने पड़े तो पॉइंट्स बढ़ा लेंगे, फिर यही सूरत हाल है। तो अच्छा, तो 3 पुट करने से ये 3 का गैप है, तो नेगेटिव 2 6, तो 3 का नेगेटिव 19/2। और फिर क्या आएगा? 3 का गैप, तो फिर यहाँ पे आप 22 है ना, सो 16 नेगेटिव 16/2 नेगेटिव 13/2, और ये आपका नेगेटिव 13/2, और ये आपका बेसिकली 0 पे नेगेटिव 13/2, ठीक है। और फिर हो जाएगा नेगेटिव 10/2, और फिर हो जाएगा नेगेटिव 7/2, नेगेटिव 4/2, और नेगेटिव 1/2। 4 पुट करें तो 4 तो 12
-1/2। सो ठीक है, यहाँ तक काम फिलहाल तो ठीक है। सो यहाँ पर -3 की बात करें तो नेगेटिव पॉजिटिव 3 to 6 और 6 और ये तो बेसिकली 19/3 बहुत दूर है। अच्छा, -2 का गैप है तो 17/3, 15/3, 13/3, 11/3, 10/10 नहीं यार, 9/3, 9/3 और ये हो गया बेसिकली 7/3 और एक भी काम की कैलकुलेशन हमें नहीं देखने को मिली। चलो, तो यहाँ पर बेसिकली कितना, ये आपका 7/3 तो ये आपका 5/3 लास्ट पे। चलो लास्ट वाली काम की मिल गई 5 पे बेसिकली 3/3 और इधर भी ये इसमें हम 2 और जोड़ें तो 19 तो -4 पे 21 आता है। तो -4 पे 21 बनता है तो 21 जो है 3 डिवाइड करता है तो -4 और हमारे काम के सिर्फ यही रहे -4 और कितना -4 और यहाँ पे इसको कह सकते हो -4 दूसरा 7 क्योंकि 3 7 -4 पे 7 आप -4 पुट करो तो नेगेटिव पॉजिटिव 3 to 6 4 to 8 और 8 और ये कितना बनेगा 8 और ये 21 तो -4 7 एक काम ये का बना और एक हमारा ये बना किसका -5 पे कॉमा आप लिख सकते हो -5 पे आपको 1 मिला। सिर्फ यही काम के हैं, बाकी तो सारे हमारे वैसा ही फालतू जा रहे हैं, कोई भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, यही हो रहे हैं। चलो एक तो पॉइंट, इसके तो पॉइंट मिल गए ना, इसके मिल गया, इसके भी बनाते हैं, सो इसका 22 ये तो -11 इससे तो वैसे ही काम नहीं है, इससे तो फ़ायदा नहीं पड़ता। सो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी काम का नहीं है। ये बेसिकली कितना था, ये 22 3 कम हुआ और ये कितना 16 को 2 डिवाइड करता है -8 तो -8 वैसे भी चलो -8 एडजस्ट कर लेंगे, -8 और ये -5 और ये -2 और एक वैल्यू आप और ले लें, एक वैल्यू और लेते हैं तो 5 पे लेट से ले लेते हैं, तो 5 पे लेते हैं तो 5 का 3 से 15 में से 13 निकालेंगे तो 2/2 जो कि 1 5 पे 1 इधर भी हमने निकाला था 5 पे 1, ये नेगेटिव मैंने लिखा हुआ है लेकिन नेगेटिव नहीं, ये 5 था, 5 पे 1 मतलब किस्मत साथ दे रही है। 5 पे 1 मतलब सोल्यूशन तो हमारा बन गया, पॉइंट्स भी एक 5 1 -7 -4 7 और एक हमारा पॉइंट, इसके पॉइंट्स तो काफ़ी हैं, इसका -8 और इसका पॉइंट हम लिखें तो कौन सा -1 पे 8 और एक पॉइंट। चलो यहाँ ड्राई करते हैं, साथ साथ ड्राई करते चले जाते हैं तो ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपके पास -8 वाली कादी छोड़ें, ये 1 पे -5 1 पे -5 तो 1 पे -5 यहाँ कहीं पे 1 पे -5 ये 1 पे -5 ये यहाँ पे 1 पे -5 ये पॉइंट। अच्छा 1 पे -5 और फिर वो कह रहे हैं या कहाँ पे 1 पे -5 और 3 पे -2 सो 3 पे -2 तो यहाँ पे इस बार फिर हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं क्योंकि ये बार फिर हमें नहीं कर लेते हैं, इस बार 5 से आगे तो जाना नहीं है, सो ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसको जो मिटाना हटाते हैं, 3 पे -4 3 पे -4 कैसे बनेगा, मैंने गलती तो नहीं की 1 पे, हाँ गलती तो है,
क्योंकि मैंने -1 पे इसको 4 को ये यहाँ नहीं, ये भी यहाँ होगा। 1 पे -5 जी, 1 पे -5, 1 पे -5 है ना, 1 पे -5 और 3 पे -2, 3 पे -2 और फिर हमने 5 पे 1 निकाला। सो ये और 5 लेट से ये हो गया 4 और ये हो गया 3 का गया 1 2 3 1 2 3। सो ये 5 पे 4 और 5 पे क्या निकाला, 5 पे 1 निकाला, तो 5 पे 1 ये। बट फिर भी मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर ये देखे ना, ये आपस में नहीं मिलेंगे, क्या गड़बड़ है, पॉइंट्स में हमने कहीं पर गलती की है। ये पॉइंट्स यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं पे होना चाहिए। क्या था, 3 पे -2 था, 3 पे -2 था, तो -2 यहाँ थोड़ी है, यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे 3 -2 यहाँ पे, हाँ देखिए ना, अब ये लाइन इसकी बनेगी। अच्छा, अब इसकी कहानी ये इसकी -4 और 7 -4 और 7 -4 7 ये खड़ा है, -4 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो ये पॉइंट -4 7 ये आपका पॉइंट। सो ये हम हटाते हैं, इनका हमें कोई अब मतलब नहीं है। अच्छा, और दूसरा 5 1, तो वो तो आपको पता है कि यहाँ पे है। तो चलो इस बार फिर लंबी चौड़ी कहानी तो जूम आउट करते हैं और फिर हम इस पे सॉल्यूशन तो हमें मिल चुका है कि 5 और 1, तो बाकी हम तसल्ली के लिए करते हैं इसको। तो ठीक है भाई, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, राउंड अबाउट तो यहाँ पे x को लगा दें। अच्छा, सो ये इस तरह से अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, चलो इनके बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं हमारे साथ। यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं, ओके, तो थोड़ा सा फर्क है। चलो यहीं पे ही हम इनको लगा देते हैं, ये ठीक है। ये थोड़ा बहुत तो फर्क रह जाता है, चलो ये। सो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा रिजल्ट। तो ये पॉइंट है बेसिकली 5,1 x5 और y1। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। चाहे तो आप पुट करके देखें और आपको यही रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।